जैसे ही स्मृति को वहां देखा वैसे ही वो एकदम से हैरान रह गया। इतने सालों बाद ये लड़की अब यहाँ क्या करने आई है और ये आकाश और रक्षिता के पास कैसे पहुंच गई? इससे पहले कि वो तीनों आपस में किसी भी तरह का राज शेयर करें, मुझे उन दोनों को वहां से निकालना ही होगा। रुद्र ने खुद से ये कहा और फौरन हवेली की तरफ आ गया। उसने मिरर के पास जाकर उस पर कुछ पढ़ते हुए फूंक मारी और अगले ही पल आकाश और रक्षिता के सामने एक दरवाजा सा बन गया जो देखने में बिल्कुल उस मिरर जैसा था। रक्षिता ने उस मिरर को देखा तो एकदम से खुश हो गई। उसके अंदर उम्मीद सी बन गई थी कि अब वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आकाश का तो कहीं आता पता ही नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर आकाश को पुकारना शुरू कर दिया। अपने पैर जमे होने की वजह से रक्षिता उठकर आकाश के पास जा भी नहीं पा रही थी, जबकि यक्ष को यही लग रहा था कि आकाश के पीछे जाकर रक्षिता ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया, वरना वो उसे हमेशा हमेशा के लिए उस जादुई दुनिया में कैद करके वहीं छोड़ देने वाला था। रक्षिता को सामने बाहर निकलने का रास्ता तो दिख गया था, लेकिन उसके पैर जमे होने की वजह से वो अभी तक उठ नहीं पा रही थी। उसने खुद की हिम्मत बांधते हुए कहा, अब अगर ये रास्ता नजर आया तो मुझे अपने पैर छुड़ाने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। क्या करूं? उसने पूरी ताकत लगाते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की और अगले ही पल उसका पैर उस कैद से छूट भी गया। रक्षिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए वो तेजी से उस मिरर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उसे आकाश का ख्याल आया और उसने वापस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके दिमाग ने कहा, क्या कर रही है रक्षिता? कहीं ऐसा ना हो कि आकाश को बुलाने के चक्कर में ये दरवाजा गायब हो जाए और तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाए। अभी उसके दिमाग ने ये कहा ही था कि तभी जैसे उसके दिल ने उसे लानत भेजते हुए कहा, आकाश ने तेरा कितना साथ दिया और तू है कि उसे यहाँ छोड़कर जाने के लिए मन बना रही है? नहीं रक्षिता, तुझे कैसे भी करके आकाश को भी अपने साथ ले जाना होगा। तू उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकती। बुलाने के चक्कर में ये दरवाजा गायब हो जाए और तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाए। अभी उसके दिमाग ने ये कहा ही था कि तभी जैसे उसके दिल ने उसे लानत भेजते हुए कहा, आकाश ने तेरा कितना साथ दिया और तू है कि उसे यहाँ छोड़कर जाने के लिए मन बना रही है? नहीं रक्षिता, तुझे कैसे भी करके आकाश को भी अपने साथ ले जाना होगा। तू उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ये ख्याल आते ही रक्षिता उस तरफ बढ़ गई जिधर आकाश गया था। साथ ही साथ वो उसे आवाज लगाते हुए भी जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसी के पास वापस लौट रही थी। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सामने से आते हुए आकाश पर पड़ी। उसने जैसे ही आकाश को सामने से आते हुए देखा, वो एकदम से खुश हो गई। आकाश ने भी उसे देख लिया था। वो भी तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, रक्षिता, तुम उस कैद से छूट गई? रक्षिता ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, और मैं एक और गुड न्यूज लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजर स्मृति पर पड़ी। उसने चौंकते हुए पूछा, ये कौन है? जिसे सुनकर आकाश ने कहा, ये भी गलती से हमारी तरह इधर आ गई है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम कौन सी गुड न्यूज सुनाने वाली थी? रक्षिता ने कहा, हमें बाहर निकलने का दरवाजा मिल गया है, जल्दी मेरे साथ आओ। ये सुनते ही आकाश और स्मृति दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। दोनों रक्षिता के साथ साथ चलते हुए उस जगह तक आ गए। सामने उस मिरर को देखकर आकाश की जान में जान आई। उसने रक्षिता से कहा, पहले तुम वापस चली जाओ। यक्ष जो हवेली के बेसमेंट में खड़ा ये सब देख रहा था, उसने कहा, काश रक्षिता और स्मृति ही पहले वहां से आ जाएं, तो मेरे पास अभी भी चांस होगा कि मैं इस आकाश को उस जादुई दुनिया में ही कैद कर दूं। लेकिन उधर जादुई दुनिया में रक्षिता ने आकाश से कहा, नहीं आकाश, पहले तुम जाओ, हम लोग जैसे आए थे उसी ऑर्डर में वापस जाएंगे। यक्ष ने ये सुना तो झुंझला सा गया और खुद से बोला, कभी कभी इस लड़की के आदर्श मेरा कितना काम बिगाड़ देते हैं। आकाश वहां से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा रक्षिता को इंसिस्ट भी नहीं किया और मिरर पर हाथ रखकर वो अगले ही पल में उस बेसमेंट में वापस चला गया। उसके बाद रक्षिता और स्मृति भी एक एक करके वहां से निकल गई। उनके बाहर आते ही यक्ष इनविजिबल होकर उन्हें घूरे जा रहा था। तभी रक्षिता ने स्मृति से पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? यक्ष ने पहले ही सोच लिया था कि वो उनके बाहर आते ही उन्हें कोई भी बात करने का मौका दिए बगैर ही उनकी मेमोरी इरेज कर देगा, इसलिए उसने पहले तो रक्षिता और आकाश को फ्रीज कर दिया और उसके बाद स्मृति की मेमोरी इरेज कर दी। स्मृति ने मेमोरी इरेज होने के बाद जब रक्षिता और आकाश को देखा तो कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो लोग कौन है और वो यहाँ क्या कर रही है। लेकिन कुछ ही पलों में उसे याद आया कि यक्ष का पता लगाने के लिए वो यहाँ आई थी और अब वो दोनों शायद इसी घर में रहने वाले लोग थे जो उनके सामने ऐसे स्टैचू बनकर खड़े थे। स्मृति ने खुद से कहा, ये दोनों जो कोई भी हैं
और जिस हालत में भी हैं, मुझे इनके ठीक होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। वैसे इस हवेली का हॉन्टेड होना शायद अब तक वैसे ही कायम है, तभी तो ये लोग ऐसे स्टैचू बने खड़े हैं। लेकिन मुझे क्या, अच्छा हुआ ये लोग इस हालत में हैं, मैं आसानी से यहाँ से निकल सकूंगी। ये ख्याल आते ही उसने एकदम से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दूसरी दुनिया की धुंधली सी यादें उसे बेचैन कर रही थीं, लेकिन फिलहाल उनका यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी था। यही वजह थी कि वो ज्यादा कुछ सोचे बगैर वहां से बाहर निकल आई। यक्ष को जब लगा कि स्मृति अब वहां से दूर जा चुकी है, तो उसने आकाश को डिफ्रीज करने से पहले रक्षिता को उठाकर उसके बेडरूम में ठीक वैसे ही लेटा दिया जैसे कि वो सो रही थी, और तब जाकर उसने पहले आकाश को डिफ्रीज किया और फिर उसकी मेमोरी इरेज कर दी। होश में आते ही आकाश की नजरें सीधे सामने लगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें उसने टाइम देखा तो काफी वक्त हो चुका था। उसने उलझन भरे अंदाज में खुद से कहा, इतनी देर से मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ ढूंढ भी नहीं पाया। अब तो रक्षिता की भी आंख किसी भी पल खुलने वाली होगी। रात के खाने में मिलाई गई दवाई का असर भी अब खत्म होने वाला होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इस हवेली की तलाशी लेने का काम फिर कभी करूं। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सोचते ही आकाश तेजी से बाहर चला गया। जबकि सब सेटल होने के बाद यक्ष ने रक्षिता को डिफ्रीज किया और फिर सबसे आखिर में उसकी मेमोरी इरेज करके यक्ष ने चैन की सांस ली। रक्षिता जब सोकर उठी तो उसे हमेशा की तरह काफी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसके पैर बेहद दुख रहे थे। रक्षिता ने जैसे ही टाइम देखा वैसे ही चौंकते हुए उठी और बोली, ओह गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी। उसके बाद रक्षिता जल्दी जल्दी तैयार होकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। उसने ऑफिस जाकर देखा तो रुद्र ऑफिस में नहीं था। उसने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने कहा, रुद्र सर कुछ देर के लिए ऑफिस आए थे, लेकिन फिर उन्हें कोई जरूरी काम आ पड़ा, इसलिए वो वापस घर के लिए निकल गए। रक्षिता के साथ आज सुबह सुबह जो कुछ भी हुआ था, उसकी मेमोरी इरेज होने के बाद भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। धुंधली सी यादें अभी भी उसके दिमाग के किसी कोने में मौजूद थी। यहाँ तक कि रक्षिता उलझन में आते हुए खुद से बोली, लगता है मैंने रात में कोई सपना देख लिया था, इस वजह से मुझे इस तरह फील हो रहा है। भगवान जाने मुझे परेशान करने वाले ये सपने मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। उसे काम करते हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुद्र ऑफिस नहीं आया। उसने रुद्र को कॉल लगाने की भी कोशिश की, लेकिन रुद्र का फोन भी बंद आ रहा था। थक हार कर उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। यहाँ तक कि कब 8 बज गए उसे पता भी नहीं चला। मैनेजर भी आज जल्दी निकल गया था, इसलिए उसे वक्त का अंदाजा भी नहीं रहा। जब उसने घड़ी पर नजर डाली तो 8:30 बज चुके थे। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज मुझे माँ की दवाई लेने जाना था। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से अपना काम समेटा और फिर दवाई लेने के लिए निकल गई। जब वो उस मेडिकल शॉप पर पहुंची तो उसने देखा कि शॉप बंद है और अक्षरा जी की वो दवाई सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर में मिलती थी। अब इसके बाद उसे वो दवाई फार्मेसी मार्केट में ही मिलने वाली थी, जो कि वहां से काफी दूर था। लेकिन आज उसे वो दवाई चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि अक्षरा जी के पास वाली सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें एक भी मेडिसिन मिस करने के लिए नहीं कहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी रक्षिता फार्मेसी मार्केट की तरफ बढ़ गई। उसके बाद उसे दवाई लेते लेते और वापस लौटते हुए 11:30 बज गए थे। अब उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने ऑटो ना लेकर कैब बुक करने की सोची। लेकिन अभी वो अपना फोन निकालकर ऐप खोलने ही वाली थी कि तभी उसके ठीक सामने जोरदार ब्रेक मारते हुए एक कार आकर रुकी। रक्षिता ने जैसे ही हैरान होकर कार की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बिखर गई, क्योंकि वो कार किसी और की नहीं बल्कि रुद्र की ही थी। उसने रुद्र को देखते ही कहा, ओह गॉड सर, आप वैसे सुबह से थे कहाँ? लेकिन रुद्र ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसकी तरफ का डोर लॉक खोला और बोला, अभी ज्यादा सवाल करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रक्षिता कुछ सेकंड्स को हैरान रह गई, लेकिन फिर वो उसकी बात मानकर उसके साथ बैठते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रुद्र ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, आज रात तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। रक्षिता ने चौंक कर पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, क्यों अकेला नहीं होना चाहिए? आज रात ऐसा क्या खास है? लेकिन यक्ष ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और तेजी से कार आगे बढ़ा ली।